हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ईगो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने शॉप का जो स्टॉक है उसे मेंटेन कर सकते हो। तो छोटा सा दोस्तों मैं यहाँ पर एक डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों 1 जून को मैंने यहाँ पर जो माउस है परचेज किए थे, जिसकी क्वांटिटी थी 10, यानी कि 10 माउस मैंने परचेज किए थे और एक माउस का जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपीज़ यहाँ पर टोटल अमाउंट होता है। इसके साथ मैंने जो है सेल किया है 5 माउस को। तो मैंने जो एक माउस है वो 90 रुपीज़ यानी 90 रुपये का सेल किया है। यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ का एक माउस परचेज किया था और यहाँ पर मैंने 90 रुपीज़ का एक माउस सेल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक माउस पर मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ है। मैंने आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर बताया है। बाद में हम देखेंगे, पूरा अच्छे तरह से सीखेंगे कि किस तरह से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट है वो 450 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट होके आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 5 माउस अभी भी अवेलेबल हैं और यहाँ पर जो 5 माउस हैं इनका प्राइस है 500 रुपीज़। बिकॉज मैंने यहाँ पर एक माउस 100 रुपीज़ का परचेज किया था, तो 5 माउस का जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़। यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर मुझे 50 रुपये का जो है लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेल का जो कलर है वो हाईलाइट हो रहा है थोड़ा सा रेड, और इसमें जो माइनस का साइन भी आप देख सकते हैं, 50 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 50 रुपये का लॉस हुआ है। तो इस तरह का जो कैलकुलेटर है किस तरह से आप बना सकते हो, आप अपने स्टॉक को किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं 1 जून। उसके बाद मैं जो आइटम है इसमें कुछ आइटम परचेज कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इससे आइटम बनाए हुए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कीबोर्ड परचेज कर लेता हूँ। क्वांटिटी में दोस्तों हम 20 कीबोर्ड परचेज करेंगे और जो एक कीबोर्ड का प्राइस रहेगा वो रहेगा 200 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट है इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले हमको इक्वल लगाना पड़ता है। तो इक्वल लगाने के बाद दोस्तों जो परचेज का क्वांटिटी है इसमें क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका रेट है, जस्ट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है कैलकुलेट होके आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 5 जो कीबोर्ड हैं वो सेल कर देते हैं और जो एक कीबोर्ड का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 220 रुपये, यानी कि हमें एक कीबोर्ड पर 20 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर जो अमाउंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और जो क्वांटिटी है इसमें क्लिक करेंगे, यानी आपको सेल वाली जो क्वांटिटी है इसमें क्लिक करना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेट से, जस्ट एंटर करेंगे तो इसका जो अमाउंट है निकल कर आ चुका है। 5 जो कीबोर्ड है इनका जो प्राइस है वो 220 रुपये है एंड इसका जो टोटल अमाउंट है आप देख सकते हैं 1100 रुपये, 1100 रुपीज़ इसका जो टोटल प्राइस है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद दोस्तों आपको जाना है परचेस वाले वाउचर में। तो परचेस वाले वाउचर की जो क्वांटिटी है इसमें क्लिक करना है और माइनस कर देना है जो सेल्स वाली क्वांटिटी है, जस्ट एंटर करेंगे तो दोस्तों जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल कर आ चुका है, यानी अभी भी आपके पास 15 माउस अवेलेबल हैं। इसके बाद जो अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी है इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे जो परचेज का रेट है, तो इसमें क्लिक करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे तो इसका जो स्टॉक का अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का वो निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है जस्ट इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद जो सेल्स का अमाउंट है इसमें क्लिक करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद दोस्तों जो परचेस वाला अमाउंट है इसमें क्लिक करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का हुआ है, यानी कि दोस्तों हमें एक कीबोर्ड था उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो उसके हिसाब से हमने 5 कीबोर्ड जो है सेल किए थे, तो 20 × 5 होता है दोस्तों 100 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आपका जो माउस का साइन है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद नीचे तक इस तरह से ड्रैग करेंगे। इसी तरह से इस अमाउंट को भी यहाँ पर ड्रैग करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, और जो क्वांटिटी है इसको भी नीचे तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपके सेल्स वाला अमाउंट है इसको भी नीचे तक ड्रैग करेंगे और जो परचेस वाला आपका जो अमाउंट है इसको भी नीचे तक आप ड्रैग करेंगे।
इस तरह से आपको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और भी परचेस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 जून को यहाँ कुछ परचेस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर परचेस कर लेता हूँ इस बार माउस को, यानी कि मैंने यहाँ पर माउस परचेस किए हैं। तो माउस की यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो माउस दोस्तों हम यहाँ पर 100 परचेस करते हैं। 100 माउस का जो रेट है दोस्तों, मैं एक माउस का जो रेट है वो रखता हूँ 150 रुपये, 150 रुपीज़, और जस्ट एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है कैलकुलेट होके आ चुका है। 15,000 रुपये जो इसका अमाउंट है वो टोटल यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने अभी भी कुछ यहाँ पर जो माउस है वो सेल नहीं किया है, बट आप क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे तो मेरे पास जो 100 माउस हैं क्वान्टिटी में आप देखेंगे तो अवेलेबल हैं, और अमाउंट में मेरे पास अभी 15,000 रुपये के जो माउस हैं वो अवेलेबल हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, बट मैंने यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं किया है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ सेल कर दूंगा तो आप देखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है और प्रॉफिट एंड लॉस है ये ऑटोमेटिक दोस्तों कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 50 जो माउस हैं वो सेल कर देता हूँ, और जो इसका रेट है मैं दोस्तों इससे थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ, यानी कि 150 रुपये का मैंने एक माउस परचेस किया है। तो मैं यहाँ पर 160 रुपये का जो माउस है उसका प्राइस रखता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 500 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें मेरे पास 50 माउस अभी भी अवेलेबल हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ और परचेस कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 जून को फिर से जो है परचेस किया है। तो मैं यहाँ पर इस बार जो है मॉनिटर परचेस कर लेता हूं। तो मॉनिटर दोस्तों मैं यहाँ पर परचेस करता हूं 20 मॉनिटर, और एक जो मॉनिटर है इसका प्राइस है दोस्तों 25,000 रुपये, और एंटर दबाता हूं तो आप देख सकते हैं 25,000 रुपये के हिसाब से जो मेरा अमाउंट है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक मॉनिटर है वो सेल कर देता हूं, और मान लीजिए मेरे 25,000 रुपये का मैंने एक मॉनिटर जो है परचेस किया था, और मैं यहाँ पर दोस्तों 24,000 रुपये का जो मॉनिटर है इसे सेल कर देता हूँ, यानी कि मुझे सीधा सीधा दिख रहा है मुझे यहाँ पर 1,000 रुपये का एक मॉनिटर पर लॉस हो रहा है। बट मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं 1,000 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इस तरह से जो रेड है ये सेल किस तरह से हाईलाइट हो रही है, इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है स्टाइल ग्रुप में, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेस देन पर जस्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको 0 फिल करना है। 0 यानी कि 0 से नीचे आपका जो अमाउंट जाएगा तो वो यहाँ पर माइनस में शो होगा, तो वो यहाँ पर रेड हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट ओके करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका 0 से नीचे अगर माइनस में कोई भी प्राइस जाएगा तो वो यहाँ पर इस तरह से रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो स्टॉक है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो सकता है मैंने आपको पूरी जानकारी ना दी हो, आप अपने हिसाब से और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।